हाँ तो बच्चों क्लास 6 आपके सामने चैप्टर 2 साइंस हम पढ़ रहे हैं ना। कंपोनेंट्स फूड हम पढ़ लिए ना। फूड से जो हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं वो क्या सब मिलते हैं, हमारे फूड में क्या सब कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, ये कल ठीक है, मिनरल्स। और इसमें हमें वाटर और रगेज को जो है, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये तो आपको पता है, लेकिन ये भी नेसेसरी है, ज़रूरी है, हमारे फूड में होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको नेम्स लिखने हैं, ठीक है। अरे विटामिन में एन छूट गया, इसको एन को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। विटामिन इसमें एन जोड़ दीजिएगा, ठीक है। विटामिन ए कहाँ से आता है, विटामिन बी, यही लिखना है ना, विटामिन बी, ठीक है। कौन कौन से फूड आइटम है, मेन सोर्स क्या है, तो विटामिन ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, के का ना। विटामिन दो प्रकार के हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, तो उसके नाम लिखने हैं, कौन कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल हैं, और 5 इंपॉर्टेंट मिनरल्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। इसके अलावा पूरा चैप्टर हम पढ़ लिए थे, अब डिजीज़ को हमें पढ़ना था। इसमें आपको अब विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है ना, और उसका लक्षण क्या है। इसी तरह विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी ना, इसके सिम्टम क्या होते हैं, सिम्टम मीन्स लक्षण। इस तरह हमें पता चलेगा कि हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी है, विटामिन सी की कमी है, तो ये सारा लिस्ट यहाँ दिया गया है। आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, आयरन की कमी से क्या हो सकता है, कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है, ठीक है। एनर्जी को जान ही गए हम, फूड गिव अस एनर्जी ना, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ डू वर्क, ये हमें काम करने की शक्ति देता है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो केमिकल सब्सटेंसेज फूड, फूड में जो केमिकल सब्सटेंसेज पाया जाता है ना, विच प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प इन ग्रोथ, जो हमें ऊर्जा भी देता है और बढ़ने में मदद भी करता है, न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी गिविंग फूड है, फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है, लेकिन दो तरह के फैट को आपने पढ़ा था, एक जो है सो हमारे शरीर को एनर्जी भी देता है, और एक जो है हमें बीमार भी बनाता है, खास करके हार्ट डिजीजेस। प्रोटीन्स तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है, बच्चे को ज़्यादा मात्रा में देनी चाहिए, और बट ना, और इससे क्या होता है, न्यू बॉडी सेल्स जो हैं वो निर्माण होते हैं। विटामिन तो पढ़ ही लिए, तो इसमें हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे विटामिन के लैक होने से हमारे बॉडी में कोई ना कोई डिजीजेस जो हैं वो सामने आ जाते हैं, अपीयर हो जाते हैं ना। मिनरल्स की वजह से भी होता है। डॉक्टर के पास जो हम जाते हैं किसी बीमारी का इलाज के लिए, तो डॉक्टर जो दवाइयाँ देता है वो क्या होता है, यह विटामिन या मिनरल्स ना। इसके अलावा रगेज, किसी को कब्ज हो जाती है, किसी को पेट खराब हो जाती है ना, ये सब रगेज जो है ये भी जरूरी है। वाटर भी जरूरी है, पानी काफ़ी मात्रा में पीना चाहिए। रगेज में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, लेकिन ये जो मान लो हमारे फूड में जो है इनडाइजेस्टेबल जो भी फाइबर्स ना, इनडाइजेस्टेबल फाइबर सब्सटेंसेज है जो कि हमारे फूड में पाया जाता है, और ये क्या करता है, जो मान लो एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टेड फूड है ना, उसको मतलब पुट आउट, बाहर निकालने का काम करता है। बैलेंस डाइट तो पढ़ ही लिए कि हम जो अपना भोजन करेंगे तो वो जो है बैलेंस होना चाहिए, उसमें जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है जिसको हमारे शरीर की ज़रूरत है, तो उसकी वेल क्वांटिटी होनी चाहिए। डिफिशियंसी डिजीज तो हम समझ गए कि बीमारी है जो कि किसी न किसी विटामिन के या मिनरल्स के या प्रोटीन मतलब लैक होने से होती है ना। हमारे फूड कंपोनेंट्स कौन कौन है देख लिए, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, विटामिन क्या करता है, सबको पढ़ ही लिए। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, चेक करेंगे। कहता है फूड्स कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड, कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले फूड को क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड या फाइबरस फूड, क्या कहेंगे हम, एनर्जी गिविंग फूड कहेंगे। कहता है द मेन कार्बोहाइड्रेट विच गेट इन आवर फूड, मेन कार्बोहाइड्रेट वी गेट इन आवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हम भोजन मतलब प्राप्त करते वो क्या है, विटामिन है कि प्रोटीन है कि मिनरल्स है कि स्टार्च है। कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, तो स्टार्च हो जाएगा। रगेज हेल्प आवर बॉडी इन, रगेज हेल्प करता है क्या, फाइटिंग डिजीजेस, टू द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, मोमेंट ऑफ फेसेस इन इंटेस्टाइन, या द ग्रोथ ऑफ मसल्स, क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ फेसेस इन इंटेस्टाइन, जो कचरे होते हैं उसको इंटेस्टाइन से बाहर निकालने का काम करता है। विटामिन डी इज सिंथेसिस्ड इन आवर बॉडी इन प्रेजेंस ऑफ, विटामिन डी सिंथेसिस क्या है, तो हमारे मतलब बॉडी कैसे, मूनलाइट से कि स्ट्रीट लाइट से कि सनलाइट से कि टॉर्च से, तो विटामिन डी का हमने पढ़ा है ना कि सनलाइट जो है वो वेल सोर्सेस है, बहुत अच्छा स्रोत है। लेकिन सुबह की जो भीनी भीनी सी धूप होती है ना, अच्छी लगने वाली धूप, उसी में विटामिन डी जो है हमारे शरीर में को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर पाता है। उसके बाद जब कड़े धूप हो जाते हैं तो वापस विटामिन डी खींचने लग जाता है, इसलिए धूप में अगर घूमते हो तो कमजोरी फील होने लग जाती है। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स किसको कहेंगे, फैट को, विटामिन को, प्रोटीन को या कार्बोहाइड्रेट को। तो बॉडी बिल्डिंग क्या होगा,
शरीर को बनाने का काम, न्यू बॉडी सेल्स ना बनेगा तभी ना, तो उसको प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, बटर जो है गुड सोर्स है किसका, मिनरल्स का, रगेज का, फैट का या विटामिन का, तो बटर जो है वो किसका होगा, फैट का होगा। ठीक है, चलिए कहता है दो कार्बोहाइड्रेट which produces a blue black कलर ना, कार्बोहाइड्रेट जो ब्लू ब्लैक कलर दिखाता है ना, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, वो क्या है, सेलुलोज है, ग्लूकोज है, स्टार्च है कि कैन शुगर है, वो क्या है, कार्बो आलू पे प्रयोग किए थे ना, तो क्या था, स्टार्च था। स्टार्च पे जब आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर दिखाता है। सेलुलोज जो है वो शुगर का ही है ना, वो मतलब हमारे शरीर में एब्जॉर्ब उसको नहीं करता, जो कहते हैं बाहर निकाल देता है, होता तो मीठा ये भी है ना, लेकिन वो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब सेलुलोज को नहीं करता। तो शुगर फ्री जो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं वो शुगर फ्री टैबलेट यूज़ करते हैं ना, चाय पियेंगे तो शुगर फ्री डाल के, वो क्या है, तो शुगर फ्री भी मीठा होता है और चीनी से कई गुना ज़्यादा मीठा होता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या खासियत होती है, तो वो हमारा शरीर उसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता, तो वो हमारे बॉडी में जो नुकसान नहीं करता, तो डायबिटिक पेशेंट सेलुलोज वाली मिठास खाते हैं। ठीक है, वो ज्यों का त्यों रगेज की तरह हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। विटामिन आर नॉन एज, विटामिन को क्या कहोगे, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, रगेज फूड। तो प्रोटेक्टिव फूड बीमारियों से बचाने का काम करता है। वी कैन प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को हम प्रिवेंट रोक सकते हैं ऑफ द बॉडी बाय द इनटेक ऑफ क्या लेके, लेमोनेड, मिल्क, वाटर, ऑल ऑफ दिस। क्या कहेंगे हम इसको, पानी की कमी को हम कैसे रोक सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें पानी पी के भी रोक सकते हैं, दूध पी के भी रोक सकते हैं, और लेमोनेड मतलब नींबू पानी पी के भी रोक सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, अब फिल करना है। कहता है आवर फूड हैज डैश कंपोनेंट्स, हमारे भोजन में कौन सा कंपोनेंट होता है, 5 होता है या 7 होता है। ठीक है, बना लोगे, कार्बोहाइड्रेट्स आर डैश फूड, कार्बोहाइड्रेट कौन सा फूड है, बॉडी बिल्डिंग है कि एनर्जी प्रोवाइडिंग है, बना लोगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके, मैं देखिए फूड कंपोनेंट्स आप पढ़े थे ना, फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से थे ना, 5 है ना, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है। ठीक है, रगेज और ये तो न्यूट्रिएंट्स वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन फूड कंपोनेंट्स तो हैं, तो कुल कितने फूड कंपोनेंट्स हम लेंगे, 7। ठीक है, तो इसमें जो है फर्स्ट में आपका आवर फूड है डैश कंपोनेंट्स 5 या 7, तो आप 7 कहोगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, डैश आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का रिच सोर्सेज क्या है, पल्सेज हैं या पोटैटोज है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है ना, तो पल्सेज हो जाएगा। डैश इज ए वाटर सोल्यूबल विटामिन, बच्चे को दाल पिलाने के लिए बोलते हैं ना, क्यों, क्योंकि दाल में प्रोटीन्स होता है। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है, विटामिन ए है या विटामिन बी है, तो विटामिन ए होगा। रगेज जो है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है या डाइजेस्टिव है या इनडाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट है, क्या होगा, इनडाइजेस्टिव है, वो हमारे शरीर से ज्यों का त्यों बाहर निकल जाता है। स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से, सी की कमी से, बी की कमी से, तो बी की कमी से। डैश इज नेसेसरी फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ के हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, विटामिन ए की विटामिन डी, विटामिन डी। कहता है कि द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयरन या आयोडीन, थायराइड ग्लैंड जो होता है उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेगा हो जाता है ना। कहता है डैश इज नेसेसरी टू टेक हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होता है नेसेसरी टू मेक हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कैल्शियम की जरूरत है कि आयरन की, तो खून की कमी होती है तो आयरन ना। कहता है रिपीट वॉशिंग ऑफ राइस पल्सेज रिमूव द डैश विटामिन, सही बात है, बार बार अगर हम चावल दाल को धोएंगे तो कौन सा विटामिन, वाटर सोल्यूबल निकलेगा कि फैट सोल्यूबल निकलेगा, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन निकल जाए। ठीक है, अब कहता है मैच द फॉलोइंग, मैच करना है ना, वाटर को, कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, विटामिन को और रगेज को। तो वाटर क्या काम करता है, तो रिक्वायर इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ना, प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, नेसेसिटी टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी रिक्वायर्ड। ठीक है, देख लिए, इसमें आप क्या दे सकते हो, तो इसमें वाटर का आप क्या दोगे, नेसेसिटी टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी एक 1 का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, अब कार्बोहाइड्रेट क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है ना, एनर्जी प्रोवाइड करता है ना हमारे बॉडी को। प्रोटीन्स क्या काम करता है, तो नए बॉडी सेल्स को बनाने में या रिपेयर करने में, रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ
एंड रिपेयर द बॉडी। ठीक है, विटामिन क्या काम करता है, तो रिक्वायर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, और रगेज क्या काम करता है, तो रगेज प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कब्ज को रोकने का काम करता है। ठीक है, अब कहता है कि ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स में आपको कह रहा है कि रगेज इज नॉन एज डाइटरी फाइबर, रगेज जो है डाइटरी फाइबर है, यानी नहीं ना जीत, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कहता है फैट आर बॉडी बिल्डिंग फूड, फैट बॉडी बिल्डिंग फूड है कि एनर्जी गिविंग है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। कहता है पॉपकॉर्न हैज़ रगेज, पॉपकॉर्न में रगेज होता है, सही बात है, होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कहता है विटामिन आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, विटामिन को हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, सही बात है, बीमारियों से बचाने का काम करता है। कहता है वाटर कॉन्टेंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, पानी में जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है, नहीं ना जी, फॉल्स है। ठीक है, अब इसमें आपको दो फूड आइटम का नाम लिखना है जो फैट में जो है, ठीक है, रिच हो, जो विटामिन में रिच हो, ये अलग अलग जो है कार्बोहाइड्रेट में रिच हो, तो सबका नाम लिख लोगे। फ्यू वर्ड में आंसर देना है, नेम एनी टू फ्रूट्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको तैयार कर लेने हैं, बचेगा 1 और 2 सेंटेंस तक आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, नेम एनी टू फ्रूट्स व्हिच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, दो फल का नाम जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो। ठीक है, नेम द फैट सोल्यूबल विटामिन, दो फल का नाम कोई भी लिख दोगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मैंगो भी लिख सकते हो आप, मान लो लीची भी लिख सकते हो, मीठा है ना तो एनर्जी देगा ही देगा, मीठा ही कार्बोहाइड्रेट, सीधी सी बात। कहते हैं नेम द फैट सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है उसका नाम लिख देना है, दूगा है ना। नेम द फूड मटेरियल्स विच कंटेंट्स सफिशिएंट रगेज, रगेज वाली तो आम भी लिख सकते हो, मैंगो में भी है ना, पॉपकॉर्न में भी है। कहता है गिव ए रीजन वाई बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल, कहता है कि बैलेंस डाइट सभी के लिए एक समान क्यों नहीं होता है ना, तो एज फैक्टर भी होता है, वर्क फैक्टर भी होता है ना, बच्चा और बूढ़ा बड़े दोनों को तो अलग अलग तरह के बैलेंस डाइट की ज़रूरत है ना। इसी तरह एक मजदूर को, एक कलर को, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होनी चाहिए, कोई बीमार है तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए ना, तो इसको अपनी भाषा में लिख देना, समझ गए। कहता है नेम टू मिनरल्स डिफिशियंसी डिजीजेज, दो बीमारी जो कि मिनरल्स की कमी की होती है, लिख देना। कहता है वाई इज विटामिन सी नेसेसरी फॉर अस, विटामिन सी इसका क्या काम है, ठीक, कौन सा फूड इसमें रिच है। राइस पल्सेस शुड बी वाश्ड रिपीटली बिफोर कुकिंग, वाई, सही बात है, नहीं, इसको बार बार नहीं धोना चाहिए दाल या चावल को, ऐसा क्यों, लिख सकते हो आप। व्हाट इज रगेज, ठीक है, यहाँ तक बना के आप कोशिश करोगे, जो जहाँ तक होगी बना लेना, ठीक है, जी तक। उसके बाद बचेगा एच लॉन्ग वाला, तो लॉन्ग वाले क्वेश्चन से डरना नहीं है, लॉन्ग वाला हम जानते हैं कि 2 या 3 क्वेश्चन को जोड़ के बनाता है, तो आप भी उसको 2 या 3 पार्ट में, व्हाट इज ए बैलेंस्ड डाइट ना, बैलेंस डाइट तो काफ़ी पहले आप 3-4 में भी पढ़े थे ना, ये डाइट विच कैन कौन सा क्या दिए थे कि ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, ठीक है, ए डाइट विच कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, ठीक है। हाउ डज ए बैलेंस डाइट फॉर ए चाइल्ड और ग्रोन अप, मतलब डिफर, अलग कैसे है दोनों बच्चे के लिए और बड़ों के लिए। राइट इंपॉर्टेंट फंक्शन वाटर इन आवर बॉडी, वाटर का क्या फंक्शन है। नेम द डिजीजेज काउजेज बाय डिफिशियंसी, सही बात है, 2 मिनरल्स इन डाइट, ठीक है, बीमारी जो मिनरल्स की कमी से होती है उसका नाम लिखना, उसका सिम्टम लिखना, चार्ट याद कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। हाउ डू प्री कुकिंग प्रैक्टिसेस लीड टू द लॉसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सही बात, मतलब प्री कुकिंग पहले की प्रैक्टिस क्या है जिससे न्यूट्रिएंट्स लॉस ना हो, खाने से पहले हम क्या करेंगे, तो जो काम ना बार बार रिपीट, धोना जैसे था, ये सब पढ़े थे ना, बार बार धोना नहीं है, मतलब ज़्यादा तेज़ आग पे पकाना नहीं है, यही सब न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। कहता है हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट, फैट के प्रेजेंस को आप कैसे, ये एक टेस्ट है जो कि टेस्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमारा चैप्टर है फाइबर्स, वेयर डू योर क्लॉथेस कम फ्रॉम। अब देखिए फूड, और इसको हम लोग कल बात करेंगे इस पर, ठीक है, कल आप क्लॉथेस को पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आपको तैयार कर लेने हैं, वीडियो बार बार देखने हैं और इक्वेशन बना के रख लेना जहाँ तक बनेगा, ठीक है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी पूछ भी सकते हैं या कॉपी पे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी। ओके, बाय।